सोनिया की शादी गांव के एक गरीब परिवार में हो जाती है। जिंदगी अब पूरी तरह से बदहाली और गरीबी में बीतती जा रही थी, लेकिन सोनिया एक दिन खुद से फैसला करती है कि इस गरीबी की दलदल की कीच से वो खुद अपने आप को बाहर निकालेगी। इसके लिए दोस्तों बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद इस तरह से जिंदगी को बदल लेती है। जब उनकी सास की नजर उस पर पड़ती है तो हैरान परेशान रह जाता है और उनकी जिंदगी पारिवारिक जिंदगी से बिल्कुल ही अलग हो जाती है। सामाजिक जीवन से भी बिल्कुल दूर एक अलग ही जिंदगी जीना शुरू कर देती। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार की है। सोनिया की शादी बिहार के एक ऐसे दूर दराज गांव में हो जाती है जो बाढ़ प्रभावित होता है और बहुत ही टेम्पोररी कुछ घर होते हैं, छोटा सा मोहल्ला होता है और शहर से कई किलोमीटर दूर होती है। आने जाने के लिए कोई यातायात सुविधाएं नहीं होती है, पक्की सड़कें नहीं होती है। जो शहर जाने के लिए कोई गाड़ी की सुविधा भी होती है। उस दुर्गम एरिया में सोनिया की शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सोनिया का जो बचपन था और जवानी वो दिल्ली जैसे शहरों में गुजरा था। भले ही पिता बहुत ज्यादा गरीब था, मजदूरी करके पेट पालता था, परिवार चलाता था, लेकिन पूरा परिवार किसी भी तरह दिल्ली जैसे शहरों में रह रहा था और वहीं पर अपना गुजर बसर कर रही थी। तो दिल्ली जैसे शहरों में रहने के बाद वो शहरों के रीति रिवाज, शहरों में रहन सहन, बोली विचार, भाव और जुनून और जज्बा सब शहरों जैसे था। लेकिन जब शादी की बात आती है तो उनके परिवार इस गांव में शादी कर देते हैं। दोस्तों, शादी होने के बाद जो आती है तो उन्हें लगता है कि अब पति बहुत ज्यादा कमाने वाले होंगे, अच्छे होंगे और उनकी जो आगे की जिंदगी है बेहद सुखद और अच्छे से गुजर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सोनिया जैसे ही अपने ससुराल में आती है और देखती है, कुछ ही दिन में ये पता चल जाता है कि यहाँ जो पहले जिंदगी है शायद उससे भी यहाँ जिंदगी बेकार है। उनका देखता है कि अपने पति थोड़ी सी मंदबुद्धि है, मजदूर है और मजदूरी करके ही दोस्तों गांव में न तो ज्यादा पैसे मिलते हैं न ही बहुत ज्यादा काम मिलता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहा होता है, परिवार चल रही होती है। लेकिन जो सोनिया होती है उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता है और चाहता है कि उनकी जीवन बेहतर हो और बेहतरीन हो। कुछ समय के बाद जब देखता है कि ये हालत ऐसी है ही और ये ठीक होने वाला नहीं है तो खुद सोचती है कि मैं खुद काम करूंगी और परिवार और खुद को आगे ले जाएगी। तो एक जान पहचान वाले से बात करता हूं, कहता है कि तुम्हें शहर की तरफ रुख करना चाहिए और शहर चले जाना चाहिए। फिर शहर जाता है। दोस्तों, शहर जाने के बाद गली गली दुकान दुकान वो फिरता रहता है और काम मांगने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों से मिलता है लेकिन काम नहीं मिल पाता, क्योंकि छोटा सा शहर होता है और ज्यादा कुछ होता नहीं है और कौन किसको काम दे, ऐसा कुछ काम मिलता नहीं और मिलता भी तो बहुत कम पैसे की बात होती थी और वो भी नहीं के बराबर। तब मिलते मिलते मार्केट में एक सज्जन मिलते हैं और उनसे अपनी सारी दुखड़ा सारे बात बताते हैं और कहता है मुझे काम की सख्त जरूरी है और मैं खुद काम करना चाहती हूँ। दोस्तों, वो सज्जन व्यक्ति बोलता है ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए और मुझसे बात कीजिएगा और मैं आपके लिए काम खोज के यानी ढूंढ के रखूंगा। सोनिया अपना नंबर उस सज्जन व्यक्ति को दे देते हैं और घर। दोस्तों, फिर क्या था, सोनिया अपने घर आ जाती है और अगले ही दिन उन सज्जन को फोन करती है और पूछती है कि क्या किसी काम का पता है तो मुझे जरूर बताइए। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि अभी कुछ दिन और इंतजार करेगा, मैंने कई लोगों से बात की है, जब उधर से कंफर्म हो जाता है तब आपको बता दिया जाएगा और उस जगह पे बुला लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे कई दिन निकल जाते हैं। सोनिया बार बार उस व्यक्ति से बात करता है, पूछता है, लेकिन वो व्यक्ति भी परेशान हो जाता है कि अब इन्हें कहाँ लगा, एक तो महिला और इस छोटे से शहर में कहां से काम ढूंढे। तब वो जो सज्जन होता है, एक दिन जो कंपनी में जोड़ने वाला काम करता है, वो व्यक्ति से जान पहचान होता है, बोलता ठीक है। उन लोगों से जब बात करते तो कहता है ठीक है, उस महिला को मुझे मिला दो।
तो फिर महिला को बुला लेती है, यानी सोनिया को बुलाता है शहर, फिर इसी व्यक्ति से मिलवाता है और कहता है कि बहुत जल्दी ही तुम अमीर बन जाओगी, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, गाड़ी होगी और खाने पीने और रहने की किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सोनिया खुश हो जाती कि जो सपना देख रही थी, इतना दिन से संघर्ष कर रही थी, उसके लिए क्या क्या नहीं की, अब जैसे लगता है कुछ ही समय में उनका सपना साकार हो जाएगा। अब दोस्तों जो लोग सामने में बता रहा होता वो सूट बूट और पूरी वेल मेंटेनेंस होता है, और वो भी बताते हैं कि मैं भी पहले बहुत गरीब हुआ करता था, आज कुछ ही समय की मेहनत की बदौलत मैं इतने पैसे वाला और अच्छे व्यक्ति बन गया। आज मेरे पास कार है, घर है, गाड़ी है, हर चीज। दोस्तों सोनिया अपने आप को रिलेट कर पा रही थी कि जो पहले ये थे वही आज मैं हूं, और जो आज ये इतने बड़े हैं कल के दिन में मैं उतने बड़े बन जाऊंगी। दोस्तों क्या था, अब उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते, लोगों से मिलना शुरू कर देता है। और ये कंपनी था नेटवर्किंग कंपनी, यानी इसमें लोगों को जोड़ना होता था, लोगों से बात करना होता था, कंपनी के प्रोडक्ट को घूम घूम कर बेचना होता था, और बड़े बड़े सेमिनार होते थे, तालियां बजाते थे लोग, मालाएं पहनाती थी। दोस्तों इससे सोनिया बहुत ज्यादा खुश हो गई, और इतनी खुश हो गई कि शायद अब कुछ ही समय में उसकी जिंदगी बदल जाएगी, ये उनकी उम्मीद पूरा था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया, और ऐसे ही रैलियां निकलती थी, अलग अलग जगह पर सेमिनार लगाया जाता था, माला पहनाया जाता था, ताली बजवाई जाती थी, और घूमना फिरना लगा रहता था। लेकिन इनके बावजूद भी सोनिया का खास कोई पैसा नहीं मिलता था, न उनकी जिंदगी में कोई अच्छे दिन आने की खोज खबर था। फिर वो निराश होकर उन्हीं लोगों से जो जोड़ने वाला काम करता था, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था, उनसे पूछता है कि इससे तो मेरी जिंदगी ठीक होने वाले नहीं है। तो बोलता है कि नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद होगा, एकाएक से कुछ नहीं होती है और इतनी जल्दी आपको पैसा नहीं मिल सकता है। फिर दोस्तों वो काम में लगी रहती है, घूमती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है, लोगों को जोड़ती है, समझाती है, कंपनी के बारे में बताती है, बोलने बातचीत करने में बेहद होनहार होती है। ये लगा ही रहता है। तो फिर कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, फिर वो एक व्यक्ति से पूछता है जो उनसे सीनियर होता है कि कब मेरे जिंदगी में घर होगा, गाड़ी होगा, पैसे होगा और अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों जब बार बार इस बातों को रिपीट करता है तो व्यक्ति गुस्से में बोलता है, इतना जल्दी पैसे नहीं मिलने वाले हैं, इसके लिए वक्त लगेगा, धैर्य रखना जरूरी है, अगर जल्दी पैसा कमाना चाहती हो तो कुछ और करना होगा। तो सोनिया बोलते ठीक है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। तब वो सज्जन व्यक्ति अपने मोबाइल खोलता है और उनमें एक वीडियो चलाकर दिखा देता है। दोस्तों जो वीडियो जो सोनिया देखती है वो अब परेशान हो चुका था, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है, और आंखें उठाकर उस व्यक्ति को देखता है, कहता है हाँ जो देख रहे हो वो हकीकत है और यही तुम्हें करना है, अगर ये करोगी तो तुम्हें पैसा कमाने में महीनों नहीं सिर्फ घंटों घंटों में पैसा आना। दोस्तों फिर क्या था, सोनिया बोलते कि हाँ मुझे कुछ भी करना है लेकिन पैसे चाहिए। फिर वही काम करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाता है। आने वाले कुछ ही समय में अलग अलग जगह जाता है, होटल में रुकता है, रेस्टोरेंट में, घर में, अलग अलग जगहों में जाते हैं, और देखते ही देखते महीना के अंदर अंदर में लाखों रुपया तक कमाए। दोस्तों अब सोनिया को घर की बेसिक जरूरतें, खाने पीने और रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो घर भी जाती थी, घर में भी पैसा देते और सब चीज ठीक ठाक चल रहा होता था, अच्छी चल रही होती थी। और ये जो काम था दिन प्रतिदिन इसकी दुगुनी होती गई और अच्छे खासे पैसे कमाने भी शुरू कर दिए। फिर एक दिन था क्या, उनकी सास भी खुश हो जाती है और उनके पास मोबाइल होता नहीं है। जो पता होता है एक गांव वाले दूसरे लोगों को बताता है, कहता है कि चलो उनको कुछ पैसे देते हैं, गाड़ी में तेल डालते हैं और बाइक के जरिए उनकी सास शहर पहुंच जाते हैं और वही जगह और घर में पहुंचते हैं जहां उनकी बहू यानी सोनिया घर किराए पर ले रखी थी और वहां आराम से रह रही थी। क्योंकि वो बुढ़िया जो सास थी वो पूरे गांव में बता चुकी थी कि उनकी जो बहू है सोनिया वो एक बहुत बड़े आदमी बन गया, कंपनी में काम करता है और बहुत ज्यादा पैसे मिलते, इतने बड़े पैसे कि अब उनके पास कोई चीज की दिक्कत ही नहीं है। खुशी खुशी वो घर पहुंचती है, उस लड़के को रोड पर ही छोड़ देती है, कहता कि मैं आती हूँ।
उनकी सास अंदर जाता है और अंदर का जो माजरा देखता है, अंदर का दृश्य देखता है कि लगभग 3 से 4 मर्द बिना कपड़े के उस रूम में है और उसी बीच में उनकी बहू सोनिया निर्वस्त्र होके है और मोबाइल में अलग अलग वीडियोस लोग देख रहे होते हैं। दोस्तों, जो पहले भी वीडियो दिया गया था वो वीडियोज कोई और नहीं, एक अडल्ट फिल्म थी, अडल्ट मूवी थी जो मियां खलीफा के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, ये सब चल ही रहा होता है कि वो देखते ही गेट पर गिर जाती है। तब सोनिया की नजर उसके सास पर पड़ती है, उन्हें उठाता है, प्राथमिक उपचार भी कराई जाती है और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोनिया पूरी बातें उन्हें बताता है, कहता है कि इन्हीं से पैसा आता है और यही मेरा काम है, आप लोग भी यही रहिए, खाने पीने और रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनकी सास उनके एक बात से भी सहमत नहीं होता है, कुछ भी नहीं बोलता है, कहता है मैं जैसे हूं वैसे ही ठीक हूं, न तो मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए न तुम चाहिए, तुम जहां ठीक हो तो वही रहो और मैं जहां हूं शायद मेरी जिंदगी वही है। इतना कहकर उनकी सास गांव आ जाती है और एक जो मंदबुद्धि उनका बेटा था किसी तरह घर में कामकाज करता है और उसे से जीवन यापन चलता। दोस्तों, हालांकि सोनिया भी इस बात से बेहद दुखी हो जाता, आहत हो जाता है, क्योंकि वो परिवार के साथ रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ना चाहती थी, परिवार के साथ जुड़ कर रखना चाहती थी। गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, मजबूरी और तंगी ने असल में उन्हें इस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया था और इस काम को करने में अब मजबूर हो गई थी और ये काम भी अब उन्हें पसंद आने लगा था और इसी काम में अपनी आगे की सफर भी जारी रखना चाहती। दोस्तों, सोनिया अभी अकेली है और इस बात का उन्हें पछतावा है और दुख भी है कि परिवार उसके पास नहीं है, न किसी परिवार का वो हिस्सा। जो कदम उसने परिवार को अच्छा करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए किया था, यही वो कदम उन्हें परिवार से दूर कर देगी, ये शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब